हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर रावत एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चक्राता और हमारे साथ एक फैमिली और ज्वाइन करेगी जो हमें पिकअप करने के लिए निकल चुकी है, किसी भी मोमेंट पहुंचने वाली हमारे अपार्टमेंट में। तो आपको भी ले चलता हूं चक्राता, उत्तराखंड, देवभूमि। बैग हमारे रेडी हो गए हैं, जस्ट वेट हो रहा है दूसरी फैमिली का और टाइम हो चुका है 6:40 हो चुके हैं। सो गाइस, हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है हमारे पास और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और ये देखिए, हमारे साथ एक और ब्लॉगर जा रहे हैं। अरे क्या बात है, ट्यूनिंग कर ली इन्होंने। और मन्नू पहुंच गए भाई इतना जान। सो गाइस, अब हम पहुंच गए अक्षरधाम और यहाँ से हम पकड़ेंगे दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस वे, क्योंकि जो पिछली बार जब हम जा रहे थे तो हमने दिलशाद गार्डन से किसी को पिक करना था, इसलिए हम वहाँ से गए थे। इस बार हम अक्षरधाम से पिक करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। सो गाइस, अब यहाँ से चक्राता रह गया 57 किलोमीटर और यहाँ पे एक छोटा सा चौराया सा आ रहा है। तो अगर हम मेरठ से देहरादून होते हुए आते हैं तो इस चौराहे पे पहुँचते हैं हम। जो राइट से रास्ता आ रहा है वो देहरादून से आ रहा है। ये राइट वाला रास्ता ये देहरादून से आ रहा है। अब हमें यहाँ से सीधे जाना है चक्राता की तरफ। एंगे टिड्डी मटा एंगे। दोस्तों, सहारनपुर से जब हम निकले हैं और हमारा सारा प्लेन्स वाला इलाका पार हो चुका है और यहाँ से पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर हम यहाँ रुके हैं इस जगह पे जहाँ से ये पहाड़ी इलाका स्टार्ट हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे एक सूखी नदी है, बरसातों में पानी से फुल हो रहती होगी पर अब सूखी हुई है। गाड़ी हमने यहाँ पे रोकी और अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। और यहाँ से 2 घंटे का रास्ता और बता रहा है। और हमारे साथ एक और उभरते हुए कलाकार, आर्टिस्ट, ब्लॉगर हैं आशु रावत। ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे तो मैं सबको पार्टी दूंगी, प्रॉमिस। ये देखा, ये प्रॉमिस ये सबसे करती हैं। पर कब तक होंगे 1 मिलियन? जब हो जाएंगे जब होंगे पता नहीं। उम्मीद पे दुनिया। यहाँ पहुंचे हम अशोक का शिलालेख कालसी में। आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं आप अपनी। इधर हम अपनी गाड़ी लगा देते हैं। गाइस, यहाँ पहुँच गए हैं हम और वो सामने हमारे यमुना नदी है। और इन शेरों को देख के आपको कुछ याद आया होगा। दोनों साइड है ये हमारे नोट पे भी है। और ये नेशनल क्या बोलते हैं उसको, एम्बलम, नेशनल एम्बलम। तो ये है वो जगह जहाँ हम आए हैं। और जो भी चीज़ शिलालेख में लिखी हुई है उसको यहाँ पे भी दिखाया गया है। और गाइस, ये है वो शिलालेख। तो ये इस शिला पे ये लेख लिखा हुआ है। अगर हम पास से जाएंगे तो सही से नज़र आएगा, अभी सही से नज़र नहीं आ रहा। इसमें लिखा हुआ है सारा चीज़। शिला की अशोक सम्राट जब आए थे उसने ऐसी कुछ
कितनी शिलालेख थी? 14। इस शिलालेख की खोज सन 1860 में मिस्टर फॉरेस्ट ने की थी, जिन्होंने इसकी सतह को युगों की काली काई से जमी हुई पाया। हाँ, तो कितने सालों से ये दबा हुआ होगा। फिर 1860 में मिला ये मिस्टर फॉरेस्ट को। ब्रिटिश काल में शायद इसको जमीन से निकाला गया। ये सारा नदी का इलाका था। गाइस, जो इस शिलालेख है जो अंदर, उस पे जो भाषा लिखी गई है वो भाषा है प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी है उसकी। तो गाइज, आपको पार्किंग तो यहाँ पे मिल जाएंगी, 1-2 गाड़ी यहाँ लग सकती हैं, पर ये थोड़ी सी ऊंचाई सी पड़ती है, वहाँ से आते समय ढलान सी है। तो आप मेन रोड के आसपास भी गाड़ी लगा सकते हैं, वहाँ पे भी जगह थी गाड़ी लगाने की। चलो अब यहाँ से चलते हैं चक्राता की ओर। सो गाइस, हम चक्राता से करीब 16 या 19 किलोमीटर पहले रुके हैं इस पहाड़ी रेस्टोरेंट में। तो थोड़ा खाना वाना खाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से नज़ारा देखो, क्या ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे। आज ये दोनों ट्यूनिंग करके आई, दोनों रेड पहन के आए हैं, और हम वहाँ कहीं नीचे से आ रहे हैं। नीचे नदी भी जा रही है एक। तो गाइस, ये है वो रेस्टोरेंट, बीएड पहाड़ी रेस्टोरेंट लिखा हुआ है इसमें, कपिल शर्मा। जाके देखते हैं। सो गाइस, इस रेस्टोरेंट में ना ये छोटा सा बालकनी बनी हुई है जिसमें चेयर वगैरह लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, और इधर से नज़ारा देखिए। नीचे नदी बह रही है, उसके साथ खेत हैं और रास्ता आ रहा है। गाइस, ये देखिए, ये हमारा लंच हो रहा है, और ये वादियाँ और ये चाय, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो, मस्त मस्त ज़बरदस्त। थोड़ा सा ही आगे निकले थे, हल्की हल्की सी बारिश की बूंदें पड़ने लगी, और ऐसी जगह थोड़ी साइड में हमने गाड़ी रोकी है। आपको यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो, क्या बादल लगे हुए हैं, नीचे नदी। थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर और आगे निकल गए हैं चक्राता से। तो क्योंकि जब हम चक्राता में एंट्री कर रहे थे तो वहाँ थोड़ी थोड़ी रोड के आसपास बर्फ़ गिरी हुई थी, तो हमने सोचा थोड़ा आगे और जाते हैं। एक और पॉइंट पड़ता है आगे, लोखंडी, तो वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ मिलने के चांसेस हैं। तो अभी जाके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पास कॉर्नर पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ की जैसे गिरी हुई है। ये देखो, ये देखो, ऐसी सी बर्फ़ गिरी हुई है। ओए होए,
अभी तो बर्फ़ ऐसा लग रहा है हार्ड नहीं हुई है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट का मतलब होता है कि फ्रेश गिरी है, पता नहीं कब गिरी होगी। और अगर ये बर्फ़ हार्ड हो जाती तो इसका मतलब भी काफ़ी दिनों पहले से गिरी हुई है होती यहाँ पर। वहाँ पे भी देखो कितना बड़ा पॉइंट बर्फ़ का है। हमने गाड़ी यहाँ साइड में लगा दी है और ये ऊपर जंगल है, सारा जंगल है गाइस। बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है यहाँ पर, हाथों में ले रखी है सुमन। गाइस एक गाड़ी ऊपर से आ रही थी और एक ये गाड़ियाँ हमारी सारी नीचे से जा रही थी, तो बीच में जाके बिल्कुल करीब करीब टच हो गई हैं आपस में। तो जगह बहुत ही नैरो है। अब मनोज गया वहाँ पे चेक करने के लिए और दूसरे लोग भी गाड़ियों से निकल गए, चेक कर रहे हैं और जगह बना रहे हैं अपनी। एक गाड़ी को थोड़ा बैक करना पड़ेगा और एक गाड़ी को निकलना पड़ेगा। गाइस लोखंडी यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी हम उससे पहले ही रुके हैं एक जगह, इधर काफ़ी सारे होम स्टे और होटल्स बने हुए हैं, तो हम जाके चेक करके आ रहे हैं। यहाँ एक गए हम एक होटल में, तो चेक करके आ रहे हैं यहाँ पे रूम की क्या फैसिलिटी है और क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आगे भी हैं, वहाँ पे भी चेक करके आएंगे। सो गाइस अब हम ठहरे हैं इस होटल में, देवनगरी होम स्टे, और ये इसकी लोकेशन है। वो देखिए सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। देख अब हम पैदल निकले थोड़ा गांव की साइड को, तो देखते हैं अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह होगा तो वहाँ खाना वाना खा के फिर आएंगे अपने होटल में वापस। हाँ एक मिल गया है। अब थोड़ा ठंडा हो गया है मौसम, बज रहे हैं अभी ठंडा हो रखा है। बर्फ दिख गई तुझे? 5:15 हो गए और अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, इसलिए हम आगे भी नहीं गए। हमने सोचा यहीं रुक जाते हैं अभी आगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर होटल में ढूंढना पड़ेगा, तो लेट हो जाएंगे, इसलिए हम यहीं रुक गए। अब हम सवेरे और आगे जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। टोपी पहन ली मैंने, ठंड लग रही है, कान पे लगा दिए, पूरा कवर कर लिया है। चलते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर अपने रूम में जाएंगे और सवेरे आगे जाके देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लोकेशन अल्टीमेट लोकेशन है यहाँ पर। हम चक्राता में नहीं रुके, चक्राता में बर्फ़ इतनी दिख नहीं रही थी, इतनी पड़ी भी नहीं थी, कोने कोने में पड़ी हुई थी, इसलिए हम थोड़ा आगे आ गए। लोखंडी और चक्राता के बीच में हम, और यहाँ पे बर्फ़ अच्छी पड़ी हुई है। और लोकेशन का तो क्या बात बताऊँ तुम्हें, दिखाता हूँ। ये देखो लोकेशन, पुराने घर भी हैं यहाँ पे और नए भी हैं, दोनों टाइप के घर हैं। चौहान मैगी पॉइंट। गाइस हम ठहरे हैं, ये जो गांव है इसका नाम है जाडी, चक्राता से 14 किलोमीटर आगे है और बहुत अच्छी लोकेशन है। बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ ऊपर पहाड़ियों में, ऊपर बादल लगे हुए हैं और आज बारिश भी हुई जिसकी वजह से ठंडा हो रखा है मौसम। ये है जाडी गांव। 8 पीस का आधा मिलेगा। पुराने और नए घर दोनों साथ साथ हैं। सारे 24 और जो ये वाले घर दिख रहे हैं ना आपको, पुराने वाले, ये मोस्टली घर जो है ना लकड़ी के बने हुए हैं क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। ये सारे वो बता रहे हैं, ये 200 साल पुराने घर हैं और इनके पैतृक गांव था ये। अच्छा, ये कह रहे हैं वहाँ से शिफ्ट हो गए, ये नीचे रोड के पास आ गए और लोगों ने अपने मकानों को रोडों के पास होम स्टे में चेंज कर दिया, होटल बना दिए यहाँ पर, क्योंकि जो चक्राता आते हैं वो आगे पीछे जाके इधर रुक लेते हैं।
गाइस देखो यहाँ पे भी एक मंदिर है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, ये देखा, ये हमारे गढ़वाल में लोग गायों के लिए घास उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेके आते हैं और फिर ऐसे करके इनको एक दूसरे के ऊपर बांध के पेड़ पे बांध देते हैं, और इससे ये ऑफ सीजन में भी ये घास अपने गायों को खिला देते हैं, जिस सीज़न में गायों को ये पहाड़ों पे ना ले जा सकते हैं तो यहीं पे रख देते हैं। इसको हमारे गढ़वाल में पलकुण बोलते हैं, पलकुण। और आपको नीचे दिखाता हूँ, देखो बादल कैसे आ रहे हैं। मन्नू नीचे देख बादल कैसे आ रहे हैं। वाओ, उसमें अच्छा आएगा। वाओ गाइस, ये जो बादल है वो नीचे से अब धीरे 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 करके ये देखो पूरा ये अब ये जा रहा है, ये गांव की तरफ को जा रहा है पूरा ऊपर तक। अब नहीं लग रही ठंडा ना, अब नहीं लग रही ठंडा। और अब हमें वो जो पहाड़ पहले नजर आ रहे थे बर्फ वाले, अब कुछ नजर नहीं आ रहा, सारा धुंध आ गया यहाँ पर, सारा धुंध आ गया अब यहाँ पर। वो ऊपर की साइड को जा रहा है, वो जा रहा। सो गाइस, ये हमारा रूम है, डिसेंट सा रूम है, अटैच बाथरूम और एक अलमीरा भी है इसमें। बाथरूम भी डिसेंट सा है, इंग्लिश शीट लगी हुई है इसमें। और देखिए वुडन वर्क करा हुआ पूरा। वुडन वर्क का एक फ़ायदा होता है कि जो है ना, वुडन से जो ना बाहर की ठंडक अंदर नहीं आती, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और ये डबल बेड लगा हुआ है इसमें, चार्जिंग के लिए भी पॉट लगे हुए, वहाँ पे भी लगा सकते हो और वहाँ पे भी। 2 चेयर भी दे रखी है घेरी, एक वहाँ लगी हुई है और टेबल भी है। तो थोड़ी देर हम लेट गए, आराम करते हैं, सुबह से गाड़ी चला रहे 6-7 बजे से। गाइस, अब हमने होटल से अब डिनर पे जा रहे हैं, ये आराम से भाई। और जो डिनर है वो हमारा आगे की साइड को एक होटल है उसमें है, क्योंकि जिस होम स्टे में हम ठहरे हैं या जिस होटल में हम ठहरे हैं उसमें खाना नहीं है, तो इसलिए हम जा रहे हैं आगे एक रेस्टोरेंट में। हमने खाना बुक कर रखा था अपना, तो अब हम उधर को जा रहे हैं। अंधेरा हो रखा है, रास्ते में हमने फ्लैश लाइट जला रखी है, 2 है ना लोग, तो इसलिए बनाने के लिए चल रहे हैं हम। जब हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए जिसमें हमारा डिनर है, तो अब हमारा डिनर लग रहा है, ये लोग मज़े ले रहे हैं यहाँ पर। हम बाहर निकले तो ऐसे ठंडी हवा चल रही है, बर्फ वाली हवा, बहुत ठंडी। और इनको फोकस करो, बोथ ऑफ अस होता है भाई, बोथ ऑफ मी इग्नोर। अच्छा ठीक है, इग्नोर। सो गाइस, इन्होंने ऑर्डर करा था एक चिकन और ये चिकन के 8 पीस कर दिए इन्होंने, और इनके बच्चे को मुझे खिला रही है। गाइस, डीजे चल गया यहाँ पे, जबरदस्त गाना, आशु के मनपसंद। मनोज तो उठ गया डांस करने के लिए। हाँ, लगाओ में जब लगती स्टिक हिला आरा डिस्ट्रिक्ट।
तो गाइस अब इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। मिलेंगे आपसे फिर कल सुबेरे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।